तो निशांत अभी पाक साफ है, शुद्ध हैं, विश्वसनीयता है। तो विरासत वाले कोई जेडीयू में है नहीं, मांस का एक टुकड़ा नोच करके पेट भरने वाले और उसको कहीं बेचने वाले, मार्केटिंग करने। विश्वसनीयता का यह पिलर खड़ा हो सकता है निशांत यदि सीधे तौर पर आए और उन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग। बाकी लोग दाग को लेकर के जी रहे हैं। 2025 चुनावी साल होगा और इस 2020 में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मुकाबला डायरेक्ट होगा और इस चुनाव में कौन किसे परास्त करेगा, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। आपको बता दें कि राजनीति की बिगुल बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा था और उन्होंने सीधे तौर पे लालू यादव पर निशाना साधा था और इस चुनावी लड़ाई में कौन किसे परास्त करेगा, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और नीतीश के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश का जलवा लगातार बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, जिस प्रकार से 2025 में चुनावी साल है और एनडीए का एक बड़ा कुनवा तेजस्वी यादव से सीधे मुकाबला होगा, आपको क्या लगता है कि इस पूरे 2025 के लड़ाई में तेजस्वी यादव परास्त कर पाएंगे और क्या कुछ समीकरण रहेगा इस चुनाव में? देखिए, एनडीए और यूपीए की लड़ाई तो होगी ही और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का। और कानून व्यवस्था पर प्रयोग हुआ है, सुधार भी हुआ है, मगर जनता जो चाहती है वो नहीं हुआ है। अपराधी का एक नया अवतरण हुआ है शराब से, तो उसको कितना ये लोग पीछे ढकेलते हैं उस मुद्दे को, या उसमें विश्वास कितना पैदा कर पाते हैं, यह बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो नौजवानों को बराबर परेशान कर रहा है, वह मुद्दा है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो परीक्षाएं लेती हैं, उन परीक्षाओं का शुचिता, वह विश्वास भी सरकार को वापस करना पड़ेगा। जंगल राज में क्या हुआ, ये लिगेसी तो निश्चित तौर से तेजस्वी यादव पर पड़ा हुआ है और उसको लोग भूल नहीं पाते हैं। वह भी कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अब ये दोनों के बीच जो विश्वसनीयता का नंबर 1 होगा, उसकी सरकार होगी। लेकिन हालिया सालों में देखा जाए, जिस प्रकार से सिपाही भर्ती, प्रश्न पत्र लीक, बीपीएससी का मामला, लगातार सरकार की किरकिरी भी हुई और जो एक छवि बनना चाहिए था बिहार में को शिक्षा के क्षेत्र में, वो नहीं बन पाया। लगातार नीतीश कुमार सवालों के घेरे में रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इधर कहा है, जो पॉलिटिकल जो पर्दे के पीछे की बातें हैं, कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए क्योंकि भाजपा जो है वो जेडीयू को खाना चाहती है, जेडीयू पार्टी को हड़पना चाहती है, जेडीयू को विलुप्त करना चाहती है। इन बातों में सच्चाई कितनी और निशांत के राजनीति में सक्रिय होने पे कितना जेडीयू को फ़ायदा मिलेगा? और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2020 में जेडीयू को समाप्त करने में भाजपा ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था और इस बार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी इस्तेमाल किया जाएगा और प्रशांत किशोर ने कल बयान भी दिया कि नीतीश को हम कहीं से जीतने नहीं देंगे। देखिए, वो एक विषय है, वो विषय पर्दे के पीछे का चीज़ है, उसमें कितना दम है मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जिस तरह का वातावरण निर्मित किया गया है, नीतीश कुमार जी को बीमार बताया गया है, तो कोई न कोई इस खेल में है और बीमार यदि हैं तो चिंता का विषय है। जहाँ तक निशांत के राजनीति में आने का है, तो जितने अभी राजकुमार राजनीति में हैं, उससे सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता निशांत के साथ है। यदि नीतीश कुमार जी
सत्ता का हस्तांतरण करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एनडीए का फिर कोई मुकाबला नहीं होगा। निष्पक्ष यदि आप इसका एनालिसिस करेंगे तो निशांत पर कोई दाग नहीं है। निशांत के पास कोई भ्रष्टाचार का, जो 19 साल सत्ता के गोद में रहा, वह सत्ता में हस्तक्षेप नहीं किया। बहुत लोग हैं नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा घेरा पैदा कर सकते थे, जैसे और परिवारों में हुआ है, होता रहा है, तो निशांत अभी पाक साफ है, शुद्ध हैं, विश्वसनीयता है और लौकिक जगत में भी हस्तक्षेप नहीं है और अलौकिक शक्तियों से भी उनका संबंध है। इसलिए विश्वास दोनों पक्ष का है। यदि सत्ता का हस्तांतरण होता है तो मैं समझता हूं कि जेडीयू बच जाएगी, और नहीं तो जो रीजनल पार्टियों का कैरेक्टर है, विरासत किसको मिले, तो विरासत वाले कोई जेडीयू में है नहीं। सब हैं मांस का एक टुकड़ा नोच करके पेट भरने वाले और उसको कहीं बेचने वाले, मार्केटिंग करने वाले। विश्वसनीयता का यह पिलर खड़ा हो सकता है निशांत यदि सीधे तौर पर आएँ और उन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग। बाकी लोग दाग को लेकर के जी रहे हैं और उसमें एक बेहतर बिहार का नमूना भी पेश करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास की जो कड़ी है वो कमज़ोर है। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के विरोधी थे। 2020 में उनके अपोजिट उम्मीदवार को उतारने का काम किया था। कुछ महीने पहले उनका बयान आया था कि मेरा भी मन करता है विधायक का चुनाव लड़ें। कभी कहते हैं सीएम बनाएंगे हम, नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या देखा अब जाए? ये तो असमंजस वो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं? आप ज़्यादा करीब रहे हैं, हम तो चिराग उनके जी के। पिताजी के करीब रहे हैं, इनका तो कुछ ही दिन साथ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, 2025 के चुनाव को लेकर सर आप किधर रहिएगा? आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर बिहार हमको को अभी चला पता सकता है? नहीं चल रहा है कि हमको किधर रहना चाहिए। कुछ स्थिति हमारे अनुकूल हो, हमारे स्वभाव के अनुकूल हो तो हम निर्णय लेंगे। नीतीश जी स्वस्थ लग रहे हैं आपको? पहले से तो बेहतर हैं। पहले से बेहतर है। चलिए, सीधे तौर पे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी थे और इनका मानना है कि अगर निशांत बिहार की राजनीति में सक्रिय होता है तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों पर, अन्य नेताओं पर भारी पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब बिहार में 2025 में कुछ महीनों में चुनाव होगा, कौन किसे परास्त करेगा? नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा या भतीजा चाचे पर भारी पड़ जाएगा? ये तमाम चीज़ें देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।